दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर थायराइड के पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान अगर फर्स्ट 3 मंथ में अगर TSH हाई हो तो इससे बच्चे पे क्या नुकसान आता है। तो देखो क्या होता है कि स्टडी में देखा गया है कि अगर किसी मदर को कितना भी थायराइड TSH हाई हो, 50 हो, 100 हो, 150, 200 कितना हाई हो, अगर 3 मंथ से पहले उसको थायराइड टैबलेट की फुल डोज दे दी जाए तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होता है। उसका कोई IQ कम नहीं होता है, कोई डेवलपमेंट डिफेक्ट नहीं होता है, कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता है। पर एक ही खतरा होता है, जब तक TSH नॉर्मल ना हो अबॉर्शन का खतरा बना रहता है। तो अगर आपको अबॉर्शन नहीं हुआ है तो आपका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होगा। 1983 में स्टडी हुई थी। उन्होंने क्या किया कि जब पूरा स्टडी की कि बच्चा होने के बाद वो लोग क्या होता है कि जितने फीमेल का ब्लड सैंपल रखा था, वहाँ क्या विदेशों में क्या होता है, ब्लड सैंपल 1 साल के रखते थे वहाँ पे रिसर्च के लिए। तो पिछले 1 साल के सारे पेशेंट का उन्होंने थायराइड चेक किया तो उसे करीब 100-150 का TSH हाई निकला, मोर देन 50। और उन्होंने पूरे 9 महीने इलाज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको थायराइड पता नहीं था उन्होंने। फिर जब उनके बच्चे स्टडी की गई तो जो जिसका TSH मोर देन 50 पूरे 9 महीने रहता है, बिना कोई दवा नहीं लेते हैं, उनकी स्टडी की गई तो 100 में से 15 का IQ कम था। और IQ कम कितना था, मेनली स्टडी IQ, मतलब कि पढ़ाई भी स्टडी IQ कम नहीं था, उनका डिजाइनिंग IQ। और फिर दूसरी और स्टडी की इन्होंने, जिन बच्चों को 3 मंथ पहले दवा स्टार्ट कर दिया गया उनसे 100% सबका IQ नॉर्मल था। बुक में साफ लिखा है अगर शुरू के 3 मंथ में किसी TSH 100, 150, 200 कितना भी हो, मान सीधे 3rd मंथ पता चलता है TSH 250 है, लेकिन गाँव वालों को कहाँ टेस्ट होता है। कोई डरने की जरूरत, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आप फुल डोज स्टार्ट करें, क्योंकि जान लो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन की जरूरत पड़ती है 3rd मंथ के बाद, उससे पहले जरूरत नहीं पड़ती है। बॉडी का ब्रेन जो हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो डेवलप होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वाइट मैटर, सॉरी ग्रे मैटर, तो 3rd मंथ के बाद डेवलप होती है, उससे पहले ब्रेन डेवलपमेंट होता नहीं है। तो इसलिए आपको 3rd मंथ से पहले अगर दवा स्टार्ट कर दिए हो तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होगा। अगर पूरे मैंने बोला कि 9 महीने जो IQ कम भी होता है वो मेरे डिजाइनिंग IQ कम होता है। अगर 9 महीने दवा ना भी लो तो बच्चे का IQ कम होगा 15 पॉइंट मैक्सिमम, अधिकांश में 5 पॉइंट कम होता है। तो जो टॉपर बच्चा उसका IQ 125 होता है और 10 टॉपर का IQ होता है 100। तो अगर आप दवा ना भी लो, TSH मोर देन 50 दवा ना भी लो, तो चांसेस आपका है मोर देन 85 पे बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होगा, IQ भी अच्छा रहेगा। कुछ बच्चों में डिजाइनिंग IQ कम होती है, पर पढ़ाई में IQ नॉर्मली कम नहीं होती है। और अगर 3rd मंथ पहले दवा स्टार्ट कर दो तो 100% बच्चा आपका स्वस्थ होगा। अबॉर्शन जो कभी नहीं होती है, किसी स्टडी में प्रूव नहीं होगा कि बच्चे का डेवलपमेंट डिफेक्ट होता है। हाँ, अबॉर्शन खतरा जरूर होता है। TSH मोर देन 4 है तो अबॉर्शन खतरा होता है, इसलिए दवा फुल डोज स्टार्ट करिए और थोड़ा शुरू में डोज ज़्यादा, लेकिन जल्दी थायराइड नॉर्मल आइए, बच्चा स्वस्थ होगा आपका। समझ गए? आपको क्वेश्चन पूछना तुम्हें जरूर। खाने पीने में अगर कुछ, थायराइड में कोई परहेज नहीं करना, प्रेगनेंसी में कोई परहेज नहीं करना। आपको जो मर्जी खाओ पियो, डेली सुबह गोली खाली पेट खाना, गोली खाने के बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। कभी आधे घंटे उल्टी हो जाए तो एक गोली एक्स्ट्रा खा लो। हाँ, लेट क्या जैसे मैं दवा खाती हूँ तो कभी कभी 1 घंटे से ज़्यादा भी नहीं खाती। अगर जितना खाने में देर हो जाए उतना खाली पेट रहोगे, उतना गोली ज़्यादा जाओगे तो फायदा है। लेट होने से तो फायदा है। तो एकदम निश्चिंत रहिए। अगर 3rd मंथ से पहले जो भी दवा स्टार्ट कर देगा उसका IQ 100% सही रहेगी। अगर 4th मंथ स्टार्ट करोगे, 50 से ऊपर 4th में स्टार्ट करोगे तो 99% का IQ नॉर्मल रहेगा। जो 2-4 में IQ कम हो, वो भी IQ कम होता है डिजाइनिंग वाला, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग की 3 डायमेंशनल डिजाइनिंग, उसमें तो कभी बच्चे वीक हो जाते हैं। वो इवन कुछ स्टडी हुई कि अगर मदर को थोड़ा हाइपोथायराइड है, उनके बच्चे स्टडी की गई तो IQ वीक हुआ। तो IQ वीक होता है डिजाइनिंग IQ, नॉट कि स्टडी IQ। साधो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट आर्किटेक्ट ना बन पाए, पर अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और MBA जरूर बन जाएगा, इसकी गारंटी है।
तो थायराइड से क्या होता है कि अनट्रीटेड पूरे 9 महीने तक दवा न लेने वालों को 10 से 15 बच्चों में 100 में से डिजाइनिंग में थोड़े पुअर हो जाते हो, बट इंट्रिकेट डिजाइनिंग में, बिल्डिंग डिजाइन करना है, कुछ डिजाइनिंग करनी है, कुछ उसमें थोड़ा वीक होते हैं और पढ़ाई लिखाई में वीक नहीं होते हैं। तो फिर आखिर औरतें क्यों बोलती कि अबॉर्शन कराओ? जो गायनिकोलॉजिस्ट है, जो और डॉक्टर जो हैं, जो कि MBBS डॉक्टर को इतने इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, वो सोचते कि अगर माँ का TS 37 आ गया तो इस बच्चे को TS 37 आ गया। शुरू में 3 मंथ बच्चे को थायराइड हार्मोन की ज़्यादा जरूरत होती भी नहीं है। ब्रेन डेवलपमेंट 3rd मंथ से स्टार्ट हो, वहाँ जरूरत पड़ती है। अगर ये बच्चा पैदा हो जाए और पैदा हो जाए तो उसको थायराइड एकदम 0 उसके अंदर है, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट अगर 6 वीक तक, अगर बच्चे को थायराइड नहीं भी है तो 6 वीक से पहले दवा स्टार्ट कर दो, तभी बच्चा IQ पूरा नॉर्मल रहता है। तो 6 वीक के बाद उसका अगर ट्रीट ना करो तो बच्चे का IQ कम होता है, थायराइड हार्मोन उसके अंदर कमी है। तो बट मदर के पेट के अंदर 3 मंथ तक ब्रेन डेवलपमेंट जरूरत होती नहीं है। 3rd मंथ के बाद बच्चे का अपना थायराइड हार्मोन खुद काम करने लगता है, ग्लैंड काम करने लगता है। प्लस अगर माँ को थायराइड है भी तो पूरे 0 थोड़ा होता है, थायराइड कम, T3 ट्यूबर थोड़ा घट जाता है, 0 थोड़ा होता है। और थोड़ा जब T3 ट्यूबर कम होता है माँ के अंदर, तो बाय गॉड नेचर ऐसा है, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा थायराइड हार्मोन मदर खींच लेता है बच्चे देने के लिए। तो इसलिए अगर आपको TSH बिलो 50 है तो कोई टेंशन नहीं है। और 3rd मंथ से पहले दवा स्टार्ट करके तो 100% कोई दिक्कत नहीं आपको। तो अबॉर्शन की जरूरत है। TSH 500 भी है और आपको 3rd मंथ 50 चल रहा है, दवा फुल स्टार्ट करो, अबॉर्शन करने की कोई जरूरत नहीं आपको। सर अभी जो मेरा डोज चल रहा है वो सही है? आप बताएंगे। तो आई होप इससे डरो मत। दुर्भाग्य उस नॉलेज की वजह से लोग खुद डरते, तुम्हें डराते हैं। आप किसी अच्छे एंडोक्राइन डॉक्टर दिखाइए, आपको पूरा डर निकाल के आपको पूरी दवा फुल डोज देगा, आप पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत बात नहीं है। बस शुरू के कुछ दिन अबॉर्शन खतरा जरूर रहता है, जब तक TSH नॉर्मल आ जाए। तो भगवान से मनाएंगे शुरू कुछ दिन आपके अबॉर्शन बच जाए तो बच्चा स्वस्थ होगा आपको।